क्या हर कंपनी के पास अपना वेयरहाउस, ट्रक्स और डिलीवरी टीम होना ज़रूरी है? अगर कोई कंपनी प्रोडक्ट बनाना चाहती है, लेकिन लॉजिस्टिक्स का पूरा काम खुद नहीं संभालना चाहती, तो वो क्या करेगी? यहीं पर थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स यानी 3PL की भूमिका शुरू होती है। 3PL का मतलब है कि कोई कंपनी अपनी लॉजिस्टिक्स एक्टिविटीज़ जैसे वेयरहाउसिंग, इन्वेंट्री स्टोरेज, पिकिंग, पैकिंग और ट्रांसपोर्टेशन का काम किसी दूसरी विशेषज्ञ कंपनी को सौंप देती है। सीधी भाषा में 3PL एक ऐसी बाहरी कंपनी होती है जो दूसरी कंपनियों के लिए लॉजिस्टिक्स का काम संभालती है। मान लीजिए एक कंपनी हेल्थ सप्लीमेंट्स बेचती है। उसका मुख्य काम प्रोडक्ट बनाना और मार्केटिंग करना है, लेकिन वो अपना वेयरहाउस बनाना, ट्रक्स खरीदना और डिलीवरी नेटवर्क चलाना नहीं चाहती। इसलिए वो एक 3PL प्रोवाइडर के साथ काम करती है। जब कस्टमर ऑर्डर करता है तो 3PL कंपनी अपने वेयरहाउस से प्रोडक्ट पिक करती है, फिर उसे पैक करती है और ट्रांसपोर्टेशन के जरिए कस्टमर तक पहुंचा देती है। इस तरह मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट पर फोकस कर सकता है, जबकि लॉजिस्टिक्स की जिम्मेदारी 3PL कंपनी संभालती है। Amazon के बहुत से सेलर्स इसका उपयोग करते हैं। कई छोटे बिजनेसेस अपने प्रोडक्ट्स Amazon फुलफिलमेंट सेंटर्स में स्टोर करते हैं। जब कस्टमर ऑर्डर करता है तो Amazon प्रोडक्ट को पिक, पैक और शिप करता है। इस प्रकार Amazon कई सेलर के लिए 3PL प्रोवाइडर की तरह काम करता है। एक और उदाहरण DHL है। DHL दुनिया की कई कंपनी के लिए वेयरहाउसिंग और ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रदान करती है। कई मैन्युफैक्चरर्स अपने लॉजिस्टिक्स ऑपरेशंस DHL जैसी 3PL कंपनीज को आउटसोर्स करते हैं। अगर इसे आसान उदाहरण से समझें तो सोचिए कि आपके घर में शादी है। आप खाना खुद भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप केटरिंग सर्विस को ये काम सौंप दें तो आप बाकी तैयारियों पर ध्यान दे सकते हैं। यह केटरिंग सर्विस सप्लाई चेन में 3PL की तरह काम कर रही है। याद रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 3PL प्रोडक्ट नहीं बनाती। उसका काम वेयरहाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन और डिलीवरी जैसी लॉजिस्टिक्स एक्टिविटीज को संभालना होता है। इसीलिए बहुत सी कंपनीज अपनी कोर बिजनेस एक्टिविटीज पर फोकस करने के लिए 3PL प्रोवाइडर्स की मदद लेती हैं।